दुबई में पाकिस्तान के वजीर आजम लापता हो गए हैं। इस खबर को देख सुनकर पाकिस्तान में हंगामा मच गया है। क्लाइमेट समिट में 160 देशों के नेता पहुंचे। यहाँ वर्ल्ड लीडर्स की पहली लाइन में पीएम मोदी रहे और सबसे आखिरी लाइन में एक कोने में पाकिस्तान के वजीर आजम दिखाई दिए। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर को एक मुस्लिम देश में हो रही वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस में किनारे लगा दिया गया। तो इससे जाहिर होता है कि दुनिया जो है वो भारत को किस नजर से देखती है और पाकिस्तान की क्या वो हालत बना रहे हैं। मोदी साहब के साथ काकड़ साहब का कंपैरिजन बनते नहीं। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और काकड़ साहब मुझे इस तरह लग रहा है कि वहां जर्सियां स्वेटर लेने गए थे तो उन्हें पता चला कि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी। क्या पाया तुम भी मिल जाओ किसी मुझे हो सकता है ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ के कोई पैसे दे दे। शायद पता चला है कि जितनी भी पोल्यूशन है ना ये इंडिया के से आ रही है। उनके यानी कि कोयले पे उनकी जो है ना वो बिजली का काम हो रहा है, तो हुकूमत को इस पे इंटरेस्ट लेनी चाहिए, वज़ीर आज़म को इंटरेस्ट लेनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जो है उसका एज अ लीडर जो काम है मेरा ख्याल है उसी वजह से ही लोग उसको थोड़ा सा प्रोटोकॉल देते हैं कि उसने अपनी कंट्री को इस स्टेबल सिचुएशन में ले गया वो कि अब वो कंट्री जो है वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगी। आप किसी भी कंपनी में जाएं आपको 90% इंडियंस मिलेंगे। पाकिस्तानियों की जो तादाद है, जो क्वांटिटी है वो इतनी कम हो चुकी है और मैनेजर लेवल पे, डायरेक्टर लेवल्स पे, इवन इतनी बड़ी पोस्ट पे भी पाकिस्तानियों को अब लेते ही नहीं है। मोदी शुदी जो प्लान काढ़ा है ना, ये आग होता है हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है। कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक में हो। सर वो क्यों करेगा? वो तो आपने हमने खुद करना ना अपने हक के लिए। तो सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के भी कुछ शायर आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है उसके बीच में, उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है हमारा। तो देखिए अब मोदी जी का किरदार क्या होगा, उन्होंने तो पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करना है उधर। उसमें चाहे पाकिस्तान हो सकता है वो पाकिस्तान का भी नाम ले लें, हो सकता है वो ये भी कहें कि पाकिस्तान का लाहौर दुनिया के पहले नंबर पे आलूदगी गंदगी के बीच में, यानी कि आबो हवा में, डस्ट में दुनिया के पहले नंबर पे आ चुका हुआ है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने इंट्रो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि COP28 मीटिंग के लिए सभी लगभग दुनिया के 108 देश दुबई में पहुंचे हुए थे, जिसमें कल मीटिंग चल रही थी। वहीं आपको बता दें कि उसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी देशों को लगभग 1 घंटा तक संबोधित किए, लेकिन पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर एक शब्द तक नहीं बोला। वहीं आपको बता दें कि जब फोटो सेशन हो रहा था उस समय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के प्रिंस दोनों एक साथ मिलकर आगे खड़े हुए थे और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर उस फोटो में ढूंढने पर नहीं मिल रहे थे और वो लास्ट में कोने में खड़ा हुआ था। COP28 दुबई में कॉन्फ्रेंस हो रही है जहाँ पर क्लाइमेट चेंज की बातें की जा रही है। वहाँ पर आपको हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नजर आ रहा है, बट राइट नाउ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नजर नहीं आ रहे, जबकि एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। हमारे लाहौर को ही आप ले लेंगे, यहाँ पर आपको स्मोक इतनी ज़्यादा मिल रही है कि सांस लेना मुश्किल है एंड लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते नजर आ रहे हैं। जी डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो है जिसको ज़ेर बहस लाना चाहिए। और रही बात पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की, तो जो मेरा अंदाज़ा है कि अभी करंट सिचुएशन में कोई डेलीगेट पर्सन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि निगरान हुकूमत है, तो इस वजह से भी शायद हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे मौजूद नहीं है। और अगर डेफिनेटली कोई इलेक्टेड पर्सन अवेलेबल होता तो वो डेफिनेटली उस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होता। बाकी ये बहुत अच्छी बात है, इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इन्वायरमेंट दिन ब दिन ख़राब हो रहा है, अब सांस लेना मुश्किल है, बहुत सी बीमारियाँ। आई थिंक कि किसी रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप लाहौर में सर्वाइव करते हैं तो 7 साल आपकी जो लाइफ स्पैन है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो इस पे बात होनी चाहिए और इसके ऊपर कुछ फैक्ट्रियां जो चल रही हैं जिन वजह से हमारा एनवायरनमेंट ख़राब है, जिनका जो वेस्टेज है जिसकी वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, उनके ऊपर फोकस करें। हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। ये मौसम की वजह से ना, आप यकीन करें मैं टीचर हूँ और हल्फियन कहता हूँ कि हर दूसरा बंदा बीमार है और इतनी लोगों की यानी कि माली हालत वो है कि दवाई तक नहीं ले सकते। तो हुकूमत को चाहिए कि इसमें इंटरेस्ट ले, यानी कि और ये पता चला है कि जितनी भी पोल्यूशन है ना ये इंडिया के से आ रही है। उनके यानी कि कोयले पे उनकी जो है ना वो बिजली का काम हो रहा है, तो हुकूमत को इस पर इंटरेस्ट लेनी चाहिए, वज़ीर आज़म को इंटरेस्ट लेनी चाहिए। और सारी पोल्यूशन दुनिया में जितनी भी हो रही है इंडिया से हो रही है? नहीं, इंडिया से नहीं हो रही है, लाहौर में इंडिया से आ रही है। उनके साइडों पे जो है बिजली घर लगे हुए हैं और वो सारे जो है ना कोयले पे चल रहे हैं। अच्छा, कोयले पे उनके बिजली? हाँ जी बिल्कुल। सर उन्होंने तो अपने सोलर पे सिस्टम पे फिट कर दिया, चेंज कर दिया उन्होंने अपना जो है वो जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है, जो बिजली बनाने वाला सिस्टम है, उन्होंने बिजली से पानी से बिजली बना रहे हैं, वो सोलर से बना रहे हैं। लेटेस्ट यही है न्यूज़ के अब जो लाहौर में जितनी पोल्यूशन है ना वो इंडिया की वजह से है। अच्छा, या वहाँ से ये खबर कहाँ से पड़ी थी? ये अखबारों में भी आई हुई है और नेट पे भी ये खबर आई हुई है। मैंने आपसे सवाल पूछा कि जो COP समिट हो रहा है
ये दुबई के अंदर, तो इंडिया को इतनी पजराई क्यों मिल रही है उससे? वहाँ पर सारे लीडर्स इंडिया को क्यों इतनी अहमियत दे रहे हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं दे रहे? और नरेंद्र मोदी ने अपने बयान के अंदर कहा कि मैं दुबई का, अबू धाबी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए, हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनाने की इजाज़त दी और दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया है दुबई के अंदर। क्या कहना चाहेंगे? ये अब हुक्मरान हैं कि उन्होंने अंबिया कराम ने उस सरजमीन पर जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह को फैलाया, और ये लोग जो है ना वो हिंदू या दूसरे लोगों को कर रहे हैं। ये तो शर्म की बात है हुक्मरानों के लिए। वेलकम उसी इंसान को किया जाता है, मतलब कहता भी बड़ी तकलीफ होती है कि पाकिस्तान ने अपनी जो रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, वो खो दी हुई है। और उसकी रीज़न यही है कि हमने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं उनको भुला दिया हुआ है। हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो हमें हुक्म दिया था हम उनसे बिल्कुल पिछड़ गए हैं। इस टाइम जो दौर है वो है कि आप अपने मुसलमानों के साथ खड़े हों। ये मेजर टॉपिक्स हैं, बजाय ये कि हम इस तरह के ये छोटे से पॉइंट जो माइनर पॉइंट्स हैं, जी मौसम क्यों ठीक नहीं है, हम मौसम ठीक नहीं है, आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। आपको पता चलना चाहिए कि पहले देखा जाए तो बड़ी से बड़ी जो स्पीशीज़ थी आपको मिलती थी, क्लाइमेट चेंज हुआ, स्पीशीज़ बदलती गई, एंडेंजर्ड होती गई, कोई एक्सटिंक्ट हो गई, कोई अभी भी कह लें कि एक दो आपको स्पीशी नजर आएगी। इट्स अ मेजर कह लें कि प्रॉब्लम है, नजर आ रहा है। आप आज सांस नहीं लेंगे, आपको कल को सिलेंडर लेकर फिरना पड़ेगा, तब आप क्या करेंगे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं इस पॉइंट से हरगिज़ डिनाई नहीं कर रहा कि क्लाइमेट चेंज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपका क्वेश्चन बेसिकली ये था कि पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही, तो उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान ने अपनी डिग्निटी को लूज़ कर दिया हुआ है। आपको जाहिर सी बात है, मुस्लिम ममालिक भी अगर देखा जाए तो पहली प्रायोरिटी डेफिनेटली भारत नजर आ रहा है। साथ में देखा जाए तो नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। उनके पास कुछ है तो उनको बुलाया जा रहा है, हमारे पास कुछ नहीं है तो डेफिनेटली हम पीछे हैं। उसकी रीज़न यही है ना कि उन्होंने अपनी नेशन के लिए काम किया, उन्होंने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। अब उनकी इंडस्ट्री देखें कितनी स्ट्रॉन्ग है, उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत पावरफुल है। इस समिट के अंदर तकरीबन 150 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर शमूलियत कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी, बांग्लादेश भी, बहुत सारे मुल्कों के। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दुबई ने ये समिट सारा इंडिया के लिए करवाया। वहाँ पर सारी पजीराई, सारी अटेंशन जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर 1.5 घंटे की स्पीच दी है कि भाई हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं, हमारा मुल्क क्या काम कर रहा है क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के वहाँ पर कोई बात ही नहीं, कोई स्पीच ही नहीं, कोई तस्वीरों में भी छुप छुप कर वो देख रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे हैं। क्या कहेंगे? फ्रंट फुट पे आके वो किसी से बात भी नहीं कर पाते। कैसे देखते हैं आप इन चीज़ों को? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये लोग कैसे फ्रंट फुट पर आ सकते हैं? ठीक है, इनके पास इख्तियार आती नहीं है। दूसरी बात है कि ये मोदी शूदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आपको पता हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है। कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक में हो। सर वो क्यों करेगा? वो तो हमने खुद करना ना अपने हक के लिए। तो इन लोगों को जाते हुए कुछ शर्म आनी चाहिए ना, या इन लोगों को जाने से पहले कुछ समझना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, हम लोग गूंगे बैठे हैं, हमारा वहाँ कोई काम नहीं है, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमें कोई नहीं वहाँ सुनेगा। या अगर ये लोग बोलते भी हैं ना तो इवन के उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है। ये इसलिए कि वो इनको कुछ नहीं समझते, क्योंकि ये लोग, हम लोग जो है ना, हमारे जो हुक्मरान है, लोग नहीं हुक्मरान, इन लोगों ने हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। वाइज उसने एज अ लीडर अपनी कंट्री को कितना बूस्ट किया है। और डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि इंडिया की इकॉनमी आपके सामने है, इंडिया के IT के स्टैट्स आपके सामने हैं, इंडिया की इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के स्टैट्स आपके सामने हैं, इंडिया का सेहत का निज़ाम आपके सामने है, फिर इंडिया के एजुकेशन के ऊपर जो काम है, यानी कि नरेंद्र मोदी जो है उसका एज अ लीडर जो काम है, मेरा ख्याल है उसी वजह से ही लोग उसको थोड़ा सा प्रोटोकॉल देते हैं कि उसने अपनी कंट्री को इस स्टेबल सिचुएशन में ले गया वो, कि अब वो कंट्री जो है वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेगी और वो डेफिनेटली तरक्की कर रही है। और मैं यानी कि थोड़ा सा होप है मुझे भी कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी हैं हम, और पाकिस्तान को भी फ्यूचर में कोई ऐसा लीडर मिलेगा, वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जो कि पाकिस्तान की सेहत के लिए और पाकिस्तान की तालीम के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए, IT इंडस्ट्री के लिए और फैक्ट्रीज़ के लिए और रोज़गार के लिए इतना काम करे कि पाकिस्तान भी तरक्की के लिए, तरक्की के रास्ते पर आए। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया हैरान हो गई है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 मीटिंग के दौरान जब फोटो सेशन हो रहा था उस समय सबसे आगे थे, और जो पाकिस्तानी केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ है वो सबसे पीछे कॉर्नर में खड़ा था। आप सोच सकते हैं कि इससे पाकिस्तान की कितनी ज़्यादा इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। वहीं खुद पाकिस्तानी मीडिया इस मुद्दे को उठा रही है कि पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है दुबई में। दुबई को हम मतलब पाकिस्तान वाले मानते हैं कि हमारा आइडियल गुरु है, लेकिन जिस तरह से दुबई ने भारतीय प्राइम मिनिस्टर को प्रोटोकॉल दे रहा है उस वैसे किसी भी देश के प्राइम मिनिस्टर को नहीं दिया है। और जिस तरह से पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है, पूरी तरीके से इन पाकिस्तान वाले, अब पाकिस्तानी मीडिया मतलब अपने प्राइम मिनिस्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा भला बुरा कह रही है। लेकिन आपको बता दें कि COP28 मीटिंग में सभी लगभग दुनिया के 108 देश आकर मतलब उस समिट में हिस्सा लिए हुए थे। लेकिन जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने उसमें संबोधित करते हुए सभी देशों को पर्यावरण के विषय में बताया और मतलब उससे बातचीत किया कि किसे मतलब
मतलब इससे हम कैसे सेफ रख सकते हैं अपने इन्वायरमेंट को, और प्रदूषण को किस तरह से हम कम कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि जिस तरह से मतलब प्रदूषण बढ़ती जा रही है, पॉल्यूशन बढ़ती जा रही है, पूरी दुनिया को मतलब इससे गंभीर समस्या है। और इसके सामना करने के लिए हर साल सीओपी की मीटिंग होती है जिसमें प्रोटोकॉल मतलब बातें रखी जाती है कि हम किस तरह से इन्वायरमेंट को सेव रख सकते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।